किसान मजदूरों के बल पे ही सरकारें आती हैं और किसान मजदूरों की अवहेलना करने पे सरकारें जाती भी हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब देश के 500 550 के लगभग सांसद हमने चुन रखे हैं, वो सब के सब निकम्मे निकले। ऐसा न्यूज़ में तो बहुत कुछ आता है, न्यूज़ में हम खालिस्तानी भी आते हैं। जब से आया नए से नया कोई ना कोई कानून ला रहा है। इसकी क्या मंशा है? इसको तो ऐसे लगता है जो मैं चाहूँ कर सकता। हमारे साथ मौजूद हैं जगतार सिंह बाजवा जी, जिनसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। ये गाज़ीपुर बॉर्डर पर हमने कई बार आपसे मुलाकात करी है सर, और देखा हमने कि किस तरह से 8 महीने से किसान डटे हुए हैं। आप लोगों के ऊपर कई इल्ज़ाम आए। कल भी एक ऐसा मौका आया था यहाँ पर जब कुछ सुनने में आया कि किसी पत्रकार के ऊपर शायद किसी ने हमला किया है या उसका कैमरा वैमरा छीनने की कोशिश करी है। क्या हुआ था, उस पर थोड़ा जानना चाहूँगी। तो वो कोई आया ही नहीं कभी आपके सामने आई ऐसी बात को। जी, कल न्यूज़ में आया था। न्यूज़ में आया था, न्यूज़ में तो बहुत कुछ आता है। न्यूज़ में हम खालिस्तानी भी आते हैं, न्यूज़ में अब कल से हम मवाली भी आ रहे हैं, न्यूज़ में गुंडे भी आ रहे हैं। तो आज पूरा देश का नौजवान किसान मजदूर देख रहा है कि मीडिया के माध्यम से एक वर्ग के माध्यम से भारत की सरकार किसानों मजदूरों को बदनाम करना चाहती है। आपको, हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आपको खतरा है कि जो आपकी किसान संसद चल रही है और 9 या 13 अगस्त तक जो है चलेगी, कब तक का प्लान है? क्योंकि आपको शायद औपचारिक तौर पर 9 तारीख तक जो है परमिशन मिली है। देखिए, ये तो सरकार जाने है, वो 9 तक दे रही, 13 तक, लेकिन हमारा मानना कि जितने दिन तक ये संसद चलेगी, पार्लियामेंट चलेगी, उतने दिन तक हमारी ये पार्लियामेंट किसान संसद भी पैरेलल चलेगी। अच्छा, आप लोग किस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं? क्योंकि पहले ही आ गया था कि शायद कुछ लोगों ने जो है धमकी दी है, जिन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश हो सकती है। तो आप किस तरह से जो है यहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, हमने तो जो लोग आ रहे हैं उनके बाकायदा आई कार्ड और पूरे बना करके आ रहे हैं, ये तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी पुलिस कह रही है, हमारी बसों को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है, हमारे एक एक बंदे को चेक किया जा रहा है, फिर आ रहे हैं। अब उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है तो हमें लगता है फिर तो सरकार ही करवाएगी, हम थोड़ी करवा रहे हैं। तो सरकार से बचा रहे, सरकार की कुदृष्टि से बचा रहे ये आंदोलन, तो ये हमारी चिंता है। और इसलिए हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं कि आप देख लो, हमें चेक करके भेजो। हमारी बसें पूरी तरीके से चेक करके भेजी जाती हैं, हमें चेक करके भेजा जाता है। उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा विषय बनता है तो सरकार का फेलियर है ना फिर। अच्छा सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतने महीनों में तो सरकार के कान पर जो है जूं नहीं रहेंगी। आपने बहुत आंदोलन चला लिया, कई किसान शहीद हो गए, लेकिन अब लगता है ये जो आप किसान सांसद चला रहे हैं पैरेलल में, इससे कुछ असर पड़ेगा? देखो, हमें लगता है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जरा भी विश्वास हुआ इस सरकार को तो इससे फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब हमारी किसानों मजदूरों की बात को हमारे चुने हुए नुमाइंदे संसद में सही ढंग से नहीं उठाते और सरकार सही तरीके से नहीं लेती है, तो किसान मजदूर स्वयं की संसद लगा करके उनको संदेश दे रहे हैं कि आप इस तरीके से किसानों मजदूरों का पक्ष रखो। और अगर फिर भी नहीं मानती है सरकार, तो सरकार स्थायी नहीं होती। देश के मजदूर किसान स्थायी हैं, किसान मजदूरों के बल पे ही सरकारें आती हैं और किसान मजदूरों की अवहेलना करने पे सरकारें जाती भी हैं। अच्छा सर, जैसे कल किसान नेता कुछ अलग थे, आज अलग है, किस बेसिस पर किस को कितनी बार जो है मौका मिलेगा यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी पे, जितने संगठन हैं हर संगठन के 3 लोग रोजाना आएंगे। अब वो कोई भी भेजे संगठन अपने 3 लोगों को रिपीट भी कर सकता है, दूसरों को भी भेज सकता है। और ज़्यादातर जो है नए लोग आ रहे हैं। हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग जो हैं इसमें कुछ सीख सकें। अंत में एक सवाल, इतिहास रच दिया आप लोगों ने, सबसे पहला इतिहास कि 8 महीने आंदोलन, विश्व में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला। और दूसरी चीज़, आपने संसद के पैरेलल में किसानों की संसद जो है एक और खड़ी कर दी। कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये महसूस ये हो रहा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली सरकार ऐसी आई है जो कहने को जनता की है, और लेकिन एहसास हमें ब्रिटिश काल का दिलवा रही है। उसकी जो कार्यशैली है वो अंग्रेज़ों के शासन वाली है। तो उसको संदेश दे रहे हैं कि किसान मजदूर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दे करके इस देश को आज़ाद करवाया है और हम अब किसी की भी गुलामी स्वीकार करने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है मैडम वीरेंद्र पहल, हम सोनीपत से आए हैं, भारतीय किसान यूनियन चौडूनी से हम। जी।
अच्छा, जैसे आज इन 200 किसानों के बीच आपको आने का मौका मिला, कितना आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज आपको जो है ये सौभाग्य मिला है यहाँ किसान संसद का हिस्सा बनने का? मैडम, सौभाग्य भी है, लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि जब देश के 500-550 के लगभग सांसद हमने चुन रखे हैं, वो सब के सब निकम्मे निकले। किसान मजदूर की आवाज़ उठाने में वो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। इसलिए हम किसानों ने अपनी संसद यहाँ लगानी पड़ी अलग से। और ना केवल ये किसान मजदूर की लड़ाई है, देश के अंदर चाहे रोजगार की लड़ाई हो, चाहे हमारे संविधान को ख़त्म करने की बात हो, तो ये सब लड़ाई आज किसान मजदूर यहाँ लड़ रहा है देश की। तो ये सौभाग्य नहीं, देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, जैसे आपने बताया हरियाणा से हैं, किस ज़िले से हैं हरियाणा? हम हरियाणा के सोनीपत ज़िले से हैं। सिंघू बॉर्डर की जो किसान का आंदोलन है वो हमारे क्षेत्र में है मैडम। तो आप वहाँ भी जाते होंगे? हम रेगुलर वहीं पे रहते हैं। हम रेगुलर वहाँ से लगभग 7 महीने हो गए कि वहाँ पे अपने टेंट लगा रखे, वहाँ पे जमे हुए हैं। लेकिन अब बात आ गई कि इतना लंबा आंदोलन चल गया है, हमारे 700 के किसान हमारे शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इसलिए हम चाहते हैं कि अब आंदोलन को लंबा ना खींचते हुए निर्णायक मोड़ पर लेके जाएं। इसलिए ये संसद यहाँ पर लगाई गई है ताकि वहाँ बैठे लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनको अपना क्लियर स्टैंड लेने का अवसर दिया जा रहा है। अगर उसके बाद भी वो लोग जो किसान के हक में है वो सामने निकल कर नहीं आ रहा है, तो हम सब किसान वहाँ की बजाय यहीं डेरा डाल लेंगे। क्या आपको लगता है हरियाणा की राजनीति में अब जैसे एक नया नाम जुड़ा है चौटाला साहब का, अगर वो जिस तरह से उन्होंने समर्थन भी खुलकर दे दिया है, उनके आने से कुछ फ़ायदा होगा? अब मैडम क्या है कि हम किसान हैं, और किसान का मतलब ये नहीं कि जैसे 500 से ज़्यादा हमारे शहीद हो गए, अब कल हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद हमारे दोबारा आंदोलन करना पड़े। उस टाइम पर हम इन किसानों को शहीद भूल जाएंगे। ऐसा ही है कि इसी प्रकार चौटाला सरकार के राज में हमारे 11 किसान गोली से मारे गए थे और 80 किसानों को भी निशाना बनाया गया था। वो तो सौभाग्य की बात है, वो मरने से बच गए। तो हम कैसे उनको किसान मसीहा मान सकते हैं? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हम चाहे किसी के भी राज्य में जितने किसान मजदूर सरकार की गोलियों का निशाना बनाए गए हैं, हम किसी भी नेता को बख्शने के मूड में नहीं, उनके साथ जाने के मूड में नहीं है। और जो अगर कोई किसान नेता यहाँ से निकल करके उनके साथ जाता है तो कहीं ना कहीं जो मरने वाले परिवार हैं उनके परिवारों को पीड़ा देने का काम करेगा, और ये एक उनकी सत्ता को स्थापित करने में, किसान मजदूर के साथ राजनीतिक करने में वो लोग सम्मिलित होंगे। अच्छा, जिस तरह से बीच में चडुनी साहब का भी एक बयान आया था और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब किसान नेता भी कहीं ना कहीं राजनीति में उतर सकते हैं, उस पर क्या किसानों की क्या राय है, आप बताएं? देखो जी, राजनीति में तो आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो राजनीति में ऐसे ही आए जैसे हम धक्के दुक्के खा का ऐसे ही नहीं आए। मेरा जिला यमुनानगर है, मैं ये किसान यूनियन के साथ मैडम में आपने ये कहा चडुनी जी का जो बयान आया था राजनीतिक बयान, अब चडुनी जी के साथ में बैठे हुए 7 महीने से ना जाने कितने साथी इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं, और जो बचे हुए हैं हम उन्होंने ना जाने कितनी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, वो चडुनी जी ने देखा है। उसके बावजूद सरकार कोई भी रही है, ये हमारा दबाव के कारण संसद में कुछ आदमी आवाज़ उठा रहे हैं, तो सब लोगों ने जब आंख मूंद ली है, और पूरे भारत का चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, या महंगाई से मार में पिसने वाला आम भारतीय हो, सब एक भारतीय किसान यूनियन या भारतीय मोर्चे की तरफ आशा और उम्मीद की नज़र देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ निकल करके आए। तो हम उस आशा और उम्मीद और उन अपने भाइयों को कैसे उन्हीं लोगों के हवाले छोड़ दें, कैसे उन्हीं के ऊपर छोड़ दें उनका भविष्य बर्बाद होने के लिए। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ से देश को एक विकल्प देना ही होगा। यहाँ पर 200 किसान आज मौजूद हैं इस किसान संसद का हिस्सा बनने के लिए। ऐसे में ये एक बाबा जी भी हमें दिखे हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? आभा सिंह नाम से जी, गांव गोरखपुर से आए हैं, जिला फतेहाबाद, अच्छा, भुना तहसील है जी। क्या उम्र है बाबा आपकी? हाँ जी, कितनी उम्र है? मेरी मांग है
उम्र तो 75-76 साल का हो गया। अच्छा बाबा जी, इतनी उम्र में यहाँ आपको आकर आज अपने हक के लिए आप लड़ने यहाँ आए हैं, इतिहास का हिस्सा बनने। कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा? ये जो ये मोदी जी ने बना रखे नहीं, यू ढंग तो कदे किसी ने भी नहीं बनाया। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, जनता के लिए। वो ऐसा प्रधानमंत्री था, उसकी तनख्वाह मिला करती नहीं, वह उसमें तभी दान कराया करता हो। सारी तनख्वाह आपका घर नहीं पहुँचाई होती। वो प्रधानमंत्री था। ये प्रधानमंत्री ने ये तो खाने वाली दुकान खोल रखी थी। उस दिन 2014 में उस इलेक्शन होया, जिस मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, उस दिन नेम करके चला थे उस जनता का आगे, यूँ बोला मैं काले कानून भी कटवाऊँगा, वह काला धन भी कटवाऊँगा और मैं जनता की सहायता दूंगा। सब एक एक किसान ने, एक एक मजदूर ने 2-2 लाख रुपये बांटा हूँ से। बाबा जी, आपने वो दौर भी देखा। हाँ। और आज आप ये दौर भी देख रहे हैं। क्या लगता है किसानों की कितनी स्थिति बदली? किसानों ने के दिया सुती, किसाना मारी, किसाने कुटी माटी। ये बीती समझो काला धन तो रह गया, बाकी ये काले कानून और ला दिए हमारे पास। ये 8 महीने के सड़कों पड़े सा, बड़े बड़े आदमी, मेरे तो बड़ी उम्र के बुजुर्ग आदमी हैं, वह भी सड़कों पड़े हैं, बहुत दुखी जानवरी है। दूसरी बात यह रहेगी, जो मंडिया में फसल गई है किसान की, वह फसल के पैसे अब तक नहीं आए सर। पहले अच्छी थी, अब क्या अच्छा है? अब तो जब से आया नए से नया कोई ना कोई कानून ला रहा है। इसकी क्या मंशा है? इसको तो ऐसे लगता जो मैं चाहूँ कर सकता। नोटबंदी की रात रात की, इसने किसी से पूछा नहीं। जीएसटी लागू की तो वो इसने अपनी मर्जी से की, कोई बोला नहीं। 370 तोड़ा तो इसने अपनी मर्जी चलाई। अगर वो भाई वही सोच से अब जे कानून लागू किए है, इसके लिए जनता जाग गई है। अब जे होने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल और जानना चाहती हूँ। जैसे हर रोज 200 किसान आ रहे हैं, किस तौर पर जो है आपका चयन किया जा रहा है? ਇਹ 200 ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਲੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। आपका चयन किस तौर पे हुआ है? क्योंकि हर रोज 200 किसान बदलने हैं, तो किन किन किसानों को जो है मौका मिलेगा? क्योंकि हर किसी को तो नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कोई विशेष पैमाना नहीं है चयन का। 40 संगठन तो पक्के तौर पर मोर्चे पर हैं। पहले था कि उनके 5-5 लोग जाएंगे, पर फिर सामने आया कि कुछ और संगठन हैं जो मोर्चे पर पक्के तौर पर नहीं हैं, पर आंदोलन में सरगर्म हैं। तो इसलिए बाद में किया कि मतलब 3-3 इनके जाएंगे और 2-2 दूसरे संगठनों के भी जाएंगे। वो रैंडमली है, ऐसा कोई सेलेक्ट करके नहीं है। जो भी एक्टिविस्ट किसान मोर्चे पर आते हैं, रहते हैं, उनमें से कोई भी लोग हैं जो संगठन समझता है कि ये उस दिन जा सकते हैं, उनको भेजा जाता है।